जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। फाल्गुनी बयार भी है, मस्ती का मूड भी है, दीवानगी की बातें न हो तो सब कुछ बेईमानी सी है। As we all know that it's our pleasure for all of us that Pappu Sardarji has invited us for celebrating the success of the bestseller book Devotional Fanscapes, which is written by the famous writer Shalini Kakkar. समय बहुत जाया न करते हुए, चूंकि आप सब पप्पू सरदार जी को और हमारे यहाँ जो अतिथि हैं उनको, इंसान भी दीवानी की खुशबू बिखेर कर दुनिया को महकाता है, तो इसका साक्षात एग्जाम्पल आज आप यहाँ देख रहे हैं। और जब हम बात करते हैं पप्पू सरदार जी की, तो आज हम जहाँ जो एकत्रित हुए हैं यहाँ पे, हम सभी जानते हैं कि वो जमशेदपुर से हैं और माधुरी दीक्षित के फैन के रूप में पहले जमशेदपुर प्रसिद्ध थे, फिर झारखंड प्रसिद्ध हुए और आज वर्ल्ड फेमस हुए हैं। सो एक बहुत ही वैलेंटाइन वीक भी है, मोहब्बत की बातें हो, और मोहब्बत की परिभाषा और मोहब्बत की दुनिया बहुत बड़ी होती है। किस रूप में मोहब्बत किया जाए ये अलग इशू होता है, और उसी का एक साक्षात एग्जाम्पल आज आप यहाँ देख रहे हैं पप्पू सरदार जी को। बहुत ही प्रेस्टिजियस एक एडिशन है डिवोशनल फैंस्केप्स के रूप में बुक में, और इसके चैप्टर 3 में जो मटेरियलिटी एंड स्पेशल कंस्ट्रक्ट्स के चैप्टर 3 में, स्टारिंग माधुरी एज दुर्गा, द माधुरी दीक्षित टेम्पल एंड इट्स परफॉर्मेटिव फैन भक्ति ऑफ पप्पू सरदार में पप्पू सरदार जी का एक शानदार इंटरव्यू छपा हुआ है। एंड व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दी प्रोडक्ट कंस्ट्रक्ट, तो उसमें एक ब्यूटीफुल एंगल मुझे मिला, एक दृष्टिकोण मिला, that Shalini illustrates how the fan constructs their identity as a devotee and that too a star as a deity. इसमें इस बुक में आप देखेंगे कि अमिताभ बच्चन से लेके ऐसे बहुत ही फेमस कैरेक्टर्स जो है भारत के, उसमें इनको शामिल किया, और उस किताब में इनकी चर्चा होना, इनका इंटरव्यू आना, इस सचमुच में झारखंड के लिए बहुत गर्व की बात है। जोरदार तालियां एक बार फिर से। ऐसी इसी समय में बुक का तो का क्रिकेट चल रहा है, सारे पत्रकारों का मैच है, उसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ के बता दीजिए। आप बोल दीजिए। इधर सामने सामने देखिए। तो मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकता था कि ये जो इंसान कभी खुद पढ़ा लिखा नहीं है, उसको इतनी बड़ी पुस्तक में जगह मिलेगी। इस पुस्तक के बारे मेरे मन में ये भी नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ ना बोलूँ। इसका सबसे बड़ा श्रेय जितना भी जाता है, आप लोगों ने, जितने मीडिया कर्मियों ने मुझे प्यार दिया है, इसका मेरे से ज्यादा आप लोगों का अधिकार है। क्या बात। और एक और बात बताना चाहूंगी, अभी सोल में एक ये गए थे, और नियामतपुर एक जगह है जहाँ पे रेड अलर्ट है एरिया, और वहाँ पे इन्होंने साड़ियाँ बांटी और खाने को दिए, तो उनके आंखों से जो संवेदना के रूप में जो आंसू निकले, हम सभी जानते हैं कि रेड अलर्ट में महिला होकर ये बोल रही हूँ कि रेड अलर्ट एरियाज में लोग कपड़े उतारने का काम करते हैं, उन्होंने साड़ी पहनाने का काम किया। इस ताली एक बार इस बात के लिए भी पप्पू सरदार जी एक सोशल वर्कर के रूप में भी बहुत अच्छे फेमस हैं। और अभी विजय जी ने भी सवाल किया, तो शायद आप किताब में जो नाम आई, इसका एक 2 लाइनों में रखना चाहूंगी कि इश्क की इंतहा है या दीवानगी तेरी, ये इश्क की इंतहा थी या दीवानगी मेरी, हर सूरत में माधुरी तेरी सूरत नजर आने लगी। और यही जरूर जो है इनको आज यहाँ तक पहुँचाया। और इसी के बाद मैं आग्रह करूंगी आदरणीय मुरारी लाल जी से कि आप पहले तो कुछ शब्द कहे, और फिर आपके डायलॉग के बिना तो मैं आज आपको जाने नहीं दूंगी। लेकिन मैं एक बात कहूँ जी, ये हम लोगों के लिए रामायण के बीच से हैं जी, तो हम लोगों के लिए बड़े हैं जी, तो हमारा काम बनता है कि पहले इनके लिए कुछ मीठा हो जाए। वाह वाह। आदरणीय राजेंद्र जी, और मेरी आवाज थोड़ा ज्यादा है।
राजश्री जयंती जी और ब्रजेश जी और सभी पत्रकारिता से मेरे मित्र, पप्पू सरदार का नाम मैं उन दिनों इसका कायल था, मैं अभी तक किसी को बताया नहीं, जब ये मोबाइल और व्हाट्सएप ये सब का दिन नहीं था, अखबारों का दिन था। और पहली बार अखबारों में छपा जमशेदपुर के एक लड़के ने, शायद इनका दुकान होगा जो भी होगा, उसमें माधुरी दीक्षित का फोटो वोटो लगा के शायद जन्मदिन मनाए थे और वो झारखंड के अखबारों में आया था। मेरे अंतरात्मा में उस दिन एक पैदा हुआ कि इस लड़के से जाकर मिलना चाहिए। और उसके बाद ये भी मैं देखा था कि 1-2 साल के बाद शायद ये प्रयास किया और फिर माधुरी दीक्षित से मिलने गया, माधुरी दीक्षित इससे मिली, उसका भी मैं कुछ फोटो या अखबार में पढ़ा था। और पप्पू सरदार जी का जो कारनामा है दोस्तों, वो काबिल तारीफ। और ये लगन, मैं क्या बताऊं, मैं फिल्म इंडस्ट्री में अटैच रहा हूं कम से कम 10 साल तक। मैं बॉम्बे से पहला मॉडलिंग किया हूं 80, 81, 82 इमिरेट्स बैंक के लिए एज ए अरब का शेख, काफ़ी पॉपुलर ऐड हुई थी। उसके बाद ग्वालियर के लिए मैं ऐड किया और उसके बाद मुझे रामानंद सागर ने सेलेक्ट किया तो रामानंद सागर के रामायण में काम किया। उसके बाद मनोज कुमार जी के साथ भारत के शहीद किया। 2 हिंदी फीचर फिल्म किया, एक बिरसा, राजेश मित्तल की बिरसा द ब्लैक आयरन मैन, उसमें कंप्लीट नेगेटिव रोल किया हूँ। अजब सिंह की गजब कहानी अभी कुछ दिन पहले सुजाता में रिलीज हुई थी, कोरोना के पहले। उस फिल्म में मैं गोविंद नामदेव का दोस्त था, उनके साथ फिल्म में काम किया। कहानी किस्मत की दूरदर्शन पे 26 एपिसोड रिलीज हुई थी। उस सीरियल में मैं आईजी पुलिस का स्टार्ट टू एंड काम किया हूँ। 3-4 नागपुरी फिल्म किया हूँ। खेवैया मेरी बहुत मेजर फिल्म थी जिसमें मैं फुल नेगेटिव रोल नागपुरी फिल्म में किया हूँ। लेकिन ये सब के बावजूद, जैसे पप्पू सरदार जी माधुरी दीक्षित को लेकर चर्चित हैं, मैं मुरारी लाल गुप्ता पूरे हिंदुस्तान में आज रामायण को लेकर चर्चित हूँ। चर्चित ही नहीं, अभी मैं अपने बेटे के पास गुजरात में था, गांधीनगर में। जिस सोसाइटी में मेरा बेटा रहता था, मैं क्या बताऊं, मतलब लोगों को जैसे मालूम हुआ कि यहाँ रामायण का आर्टिस्ट आया हुआ है, इंटायर सोसाइटी के लोगों ने एक कार्यक्रम रख दिया मेरे लिए। और इतना प्यार अभी भी उबलता है। ये लॉकडाउन को जाता है, लॉकडाउन में अगर दोबारा रामायण ना चली होती तो शायद मुझे रुक रुक के सबको बताना पड़ता, लेकिन अभी बताने की ज़रूरत नहीं होती है। और मेरे काफ़ी यूट्यूब में इंटरव्यू भी हैं, काफ़ी मैंने रामायण के भी स्नैप्स आते रहते हैं। मेरा एपिसोड 31 उसमें आ जाता है और मैं टोटल 21 एपिसोड में काम किया हूँ। लेकिन 31 एपिसोड, जयंती ने जो कहा, मैं हर एपिसोड में उपस्थित जरूर हूँ। रावण के साथ 1-2 डायलॉग जरूर है, लेकिन मेरे डायलॉग सबसे अधिक एपिसोड 31 में है। मेरा संवाद मेघनाथ के साथ है, रावण के साथ है, विभीषण के साथ है और सभी लोग अप्रिशिएट करते हैं। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि झारखंड में जब रामायण चलती थी तो हिंदपीढ़ी में भी हमारे मित्र हुआ करते थे। एक मुस्लिम परिवार में मैं जाता था तो उन्होंने, उनकी माता जी ने कहा कि मुरारी बाबू, हम लोग टीवी ना देखा लियो, लेकिन तोड़ चलते रामायण देखे लग लियो। तो ये था रामायण। और मैं हिंदपीढ़ी में भी घुसता था या ईसाई एरिया में भी घुसता था तो लोग बोलते थे, अरे रावण का सेनापति आ गया, रावण का सेनापति आ गया। ये बात है, मतलब 87-88 में रामायण आई थी तो 90 में मैं कहीं कहीं घूमता था तो ये प्यार मिलता था। उसके बाद तो लोगों के जहन में होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये लॉकडाउन में वापस यंग जनरेशन में रामायण हो गया
और ये आप लोगों का प्यार है, पत्रकारों का भी बहुत बड़ा मैंने स्नेह है मेरे लिए, और मतलब मैं इसको भूलता नहीं हूँ। और पत्रकारों के प्रति मेरा भाईचारा बहुत अधिक रहता है, प्रेम बहुत अधिक रहता है। इन सब के बावजूद अगेन फिर से इनकी उपलब्धि के लिए, पप्पू सरदार की उपलब्धि के लिए मैं तहे दिल से एकदम इनको बधाई बहुत बधाई देता हूँ।